बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल स्वामी टेऊराम महाराज की जय। आयो लाल सबई चौ झूलेलाल बेड़ा ही पार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। मनड़ा मुंहिंजा जाग तूं छॾ कूड़ कपट धंधा। कंहिं बि वटियो कीन की अॼु ताईं हिन मां अंधा। वेतर वधंदा वेंदई तुंहिंजा पाप कर्म खंदा। जे भलो चाहीं बंदा त भजन कर भगवान जो। देखो ये हम क्या कर रहे हैं। सारी उम्र हमारी संसार को रिझाने में, परिवार को रिझाने में गई है। सारी उम्र हमारी ऐसे ही व्यर्थ जा रही है। पहले हमें ज्ञान नहीं था, ज्ञान तो अभी भी नहीं है, लेकिन संतों का सानिध्य मिला जब से, तब से अब समझ में आता है कि प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए उनसे ही प्यार करना है, जिससे हमें मुक्ति मिलेगी, आवागमन मिटेगा। मतलब कहने का, जैसे घर की बहू होती है ना, तो वो तरह तरह के काम करती है, उलझी रहती है, लेकिन जब उसके गर्भ में संतान आ जाती है तो उसका सारा काम जैसे छूट जाता है। और जब वह बच्चा जन्म लेता है तब वह उसमें ही लीन हो जाती है। सारा दिन उसे चूमती है, पुचकारती है, प्यार करती है, खिलाती है, पिलाती है, लेकिन मतलब कहने का उसमें ही उलझी रहती है। तो ऐसे ही एक बार भगवान के चरणों में जाके देखो, उनकी सेवा करके देखो, देखो कितना आनंद आता है। कहीं हम जाते हैं तभी तो मालूम पड़ता है भाई इसका स्वभाव कैसा है। यहाँ से प्यार मिल रहा है, वापस दोबारा दौड़ के जाते हैं, तो हम प्रभु परमात्मा की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, तो हमें आनंद कैसे आएगा, रस कैसे मिलेगा। जब परमात्मा का दर्शन हो जाता है तब ऐसे लगता है नहीं, अब सेवा, भगवान की सेवा करनी चाहिए। संसार के कामों में कुछ भी नहीं रखा है। और जिसके पास हम गए हैं वहाँ से हमें क्या मिला है, कुछ भी नहीं। वो भजन गाते हैं ना, उम्र सारी पाप भारी, करत करत मति मारी, क्षमा करो एक बारी है। लास्ट में हम प्रभु परमात्मा के पास जाते हैं, क्षमा करो। भगवान बोलते हैं जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो ताज़ा माला लेके जाते हैं, ताज़ा फूल ले जाते हैं, गुरु के चरणों में रखते हैं, भगवान के चरणों में रखते हैं, तो ये भी शरीर रूपी फूल है। हम बिल्कुल जब शरीर क्षीण हो जाता है, आंखें देखना में कमज़ोर हो जाती है, कान सुन नहीं सकते हैं, घुटने में बैठते हैं तो इधर उधर लंबे करते रहते हैं, मोड़ते रहते हैं। मतलब कहने का पूरी उम्र बिता के और बुढ़ापे में जब कोई नहीं पूछता है तब जाते हैं भगवान की शरण में कि अब मेरे को शरण में रखो। इससे अगर पहले हम प्रभु परमात्मा से प्यार करेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, तो देखो जगत से भी ज़्यादा प्यार मिलेगा। किसी के घर जाओ 2-4 दिन में, फिर 5-7 दिन बाद जाओ, तो उनको भी अजीब लगेगा, अपन को भी अजीब लगेगा कि रोज़ रोज़ आके बैठ जाती है। लेकिन प्रभु परमात्मा के पास बार बार जाओ, दिन में 10 बार जाओ, जितना जाओगे उतना रस ज़्यादा मिलेगा, उतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, उतना ज़्यादा खिंचाव होगा। फिर भले 10 काम भी होंगे ना, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं सकते। फिर ऐसे लगता है ना प्रभु की सेवा करनी चाहिए। और संसारी काम अगर पड़ भी जाते हैं तो मन में ऐसे लगता है ऐसे तो मैं गुरु की सेवा करूं, प्रभु परमात्मा की सेवा करूं। ये व्यर्थ है। जितनी हमने उम्र बिताई है अनजाने में, अज्ञान में, वो ठीक है, लेकिन अब जब जागो तब सवेरा। इसलिए प्रभु परमात्मा की शरण लें और उसमें ही आनंद आएगा, और आनंद लें। आनंद ही